ब्रेक के बाद एक बार फिर से दर्शकों का बहुत स्वागत है। जिस तरीके से बिहार में चुनावी मुद्दे गरमा रहे हैं, विशेष राज्य का दर्जा की भी बात तेजस्वी यादव ने उठा दी। साथ ही साथ जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो सर को लेकर है। वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन में जिस तरह की बाधाएं आ रही हैं उसे भी मुख्य विपक्षी दल उठा रहे हैं। और साथ ही साथ तेजस्वी यादव तो ये कह रहे हैं कि जानबूझकर ये वोटरों को लिस्ट से हटाने की साजिश है और इसमें एम वाइज समीकरण पर सबसे ज्यादा असर हो रहा है, यानी कि मुस्लिम और जो यादव वोटर्स हैं उन पर ये जो शिकंजा है ज्यादा कस रहा है, यानी कि उनका नाम वोटर लिस्ट से कट रहा है। महिप्राज मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, न्यूज इंडिया संवाददाता। बिहार में गहमा गहमी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और जो विधानसभा के भीतर और बाहर संग्राम छिड़ा हुआ है वो भी किसी से छिपा नहीं। लेकिन महिप, अगर वाकई एक तरफा चुनाव की नौबत आ रही है तो सवाल ये कि तेजस्वी के साथ और कौन कौन खड़ा दिखाई देगा। जी बिल्कुल, ये तो समय बताएगा कि तेजस्वी के साथ कौन कौन खड़ा है। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं भूपेंद्र यादव जी, वो लगातार कह रहे हैं कि ऐसा कोई मामला नहीं है। इसे चाहे वो सम्राट चौधरी हो चाहे वो विजय सिन्हा हो, लगातार कहा जा रहा है ये सफेद झूठ है, काला झूठ है, इसे जानबूझ के फैलाया जा रहा है। लेकिन हमारे पास कल जो गिरधारी यादव हैं, जनता दल यूनाइटेड के सांसद हैं, उसके साथ साथ बिहार विधानसभा में आपको विधायक हैं प्रवक्ता से डॉक्टर संजीव, इन दोनों ने एसआईआर के मामले को लेकर जो है वह सवाल खड़ा किया था। उन्होंने साफ कहा था कि यह टाइमिंग बिल्कुल गलत है और जिस तरह से जो एसआईआर हो रहा है वो इसी समय क्यों हुआ। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आखिरकार ये एसआईआर जो है वो होली के समय होना चाहिए था, छठ पूजा के समय होना चाहिए था, लेकिन इस समय क्यों हो रहा है जब बहुत से लोग इस समय कमाने के लिए बाहर गए हुए, तो यही समय क्यों चुना गया। ठीक है, यानी टाइमिंग को लेकर भी सवाल है और कह रहे हैं इतने शॉर्ट नोटिस पर इतना बड़ा जो प्रोसीजर है वो कैसे हो सकता है। हालांकि कोर्ट में ऑलरेडी मामला है और आगे कोर्ट का क्या रुख रहेगा ये भी देखना दिलचस्प है। और जो सत्ता पक्ष है वो यही कह रहा है कि कम से कम कोर्ट पर तो आप भरोसा रखिए, क्योंकि चुनाव आयोग पहले से निशाने पर है, एनडीए पर लगातार विपक्ष हमलावर है। मेरे साथ इस बीच जीएम शाहीन जी भी जुड़ गए हैं, जेडीयू के नेता हैं, और भूपेंद्र यादव जी पहले से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। जीएम शाहीन जी, टाइमिंग को लेकर बहुत ज्यादा सवाल हैं और सवाल पूरे एनडीए पर हैं, नीतीश कुमार पर भी सवाल उठ रहे हैं, जेडीयू पर भी सवाल उठ रहे हैं। और चूंकि आरजेडी और जेडीयू का तो पुराना नाता भी रहा है, तो ये जो खटपट है ये विधानसभा के भीतर तीखी बहस के तौर पर भी नजर आ रहा है। आपको नहीं लग रहा कि टाइम बहुत कम है, काम ज्यादा है, बिहार के लोगों को भी दिक्कत आ रही है, डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है? देखिए, मैं एक चीज साफ करना चाहता हूँ, इन लोगों की ये फितरत है कि जब भी बिहार में जब हमारे यहाँ जब सेशन लगता है तो तब इस सेशन को डिस्टर्ब करना इन लोगों की फितरत है। ठीक है, इससे कोई फर्क मुझे नहीं लग रहा कि पढ़ने वाला कि कौन इलेक्शन में हिस्सा लेता है, कौन इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेता। क्या ये अपनी हार पहले से मान रहे हैं कि इसलिए इलेक्शन में नहीं जाना चाहते ये लोग? जहां तक एसआरसी का मामला है, ये पहले से डिमांड थी कि ये चीजें पूरी हो। अभी बताइए मुझे, आप बताइए, जिन लोगों की डेथ हो चुकी है वो कैसे वोट डालेंगे? उनका रखने का क्या सरकार की जो अपना जो कायदा कानून रहता है वो उस हिसाब से चलेगा या इनके कहने पे चलेगा? बिहार गवर्नमेंट को इनके कहने पे चलना है या वो अपना जो सरकार का जो अपना रूल रेगुलेशन है उस हिसाब से चलना? तो ये डिस्टर्ब करना, एक हंगामा उठा लेना, ये जो हर रोज का जो ड्रामा है, तो ये डेवलपमेंट इन लोगों से होगी नहीं। बिहार को इन्होंने पीछे कर दिया। अब ये सवाल है कि हम नई बिल्स कैसे पास करें, नई चीजों को कैसे लाए। बहुत कम समय है, इलेक्शन में जाना है, आगे इलेक्शंस होने वाले हैं। अगर इनमें दम है तो जाकर ये अपोजिशन करे, काम मुद्दा को लेकर अपोजिशन करे। तेजस्वी तो ये भी कह रहे हैं कि एक तरफा हो सकता है इलेक्शन। वो कह रहे हैं कि जब वोटर ही नहीं रहेगा लिस्ट में वोट करने के लिए तो हम तो बहिष्कार कर देंगे। मुझे बताइए, आप बताइए मैडम, आप स्टूडियो में बैठे हैं, आप भी सोच समझ रखने वाले लोग हो। मुझे ये जरा आपसे भी सवाल करूं, मैं आपसे पूछूं कि जो वोटर है, हमें कैसे पता कि किसी गांव में, फलां गांव में ये वोटर जो है, ये जो 5000, 1000, 2000 ये वोटर आरजेडी के हैं कि हमारे? हमें क्या कोई ऊपर से भगवान ने कोई स्पेशल मैसेंजर भेजा है क्या? ये कैसे बात, ये लोग क्या क्या बना रहे, क्या क्या बहरान बना रहे हैं लोगों को, क्या क्या एक्सक्यूजेस है।
आज बिहार को कहां से कहां लेकर हम लोग चल रहे हैं। ये लोग नहीं चाहते कि डेवलपमेंट हो, तरक्की हो, बिहार आगे बढ़े। 9 एयरपोर्ट्स का सैंक्शन है बिहार के अंदर, जबकि देश के किसी राज्य में 2 एयरपोर्ट्स नहीं है। अभी उत्तर प्रदेश में जो है वहां बड़ी मुश्किल से, अभी वेस्ट बंगाल में कलकत्ता में एक ही एयरपोर्ट है। अरे 8 करोड़ की आबादी है, ये क्या बात करते हैं ये लोग। आप मुद्दों की राजनीति करिए। आपके पास जो सॉलिड तथ्य है वो लेकर आप चलिए। हाँ। ये कोई बात बनती है क्या? नहीं, मुद्दों में ऐसा नहीं है। मुद्दों में ऐसा नहीं कि सिर्फ वोटर लिस्ट है। सुनिए ना शाहीन जी, सुनिए ना, मुद्दों में सिर्फ वोटर लिस्ट नहीं है। मुद्दों में तो ये भी कह रहे हैं कि नौकरी नहीं मिल रही है, मुद्दों में ये भी कह रहे हैं सड़क नहीं बन रही है, मुद्दों में ये भी कह रहे हैं कि पुल आए दिन गिर जा रहे हैं, विकास कहीं नजर नहीं आ रहा है, पलायन लगातार बढ़ जा रहा है। ये सब भी है विपक्ष के, ये भी मुद्दे हैं। देखिए अभी इलेक्शन होने वाले हैं, अभी सब लोग पब्लिक के सामने जाएंगे, तो वहां फैसला होगा ना कि पब्लिक क्या चाहती है, पब्लिक क्या मांगती है, क्या काम हुआ, रोड बनी, सड़क बनी, नहीं बनी, बिजली पावर मिला, फ्री मिला, नहीं मिला, नौकरी मिली, नहीं मिली। ये तो जनता, देखो मैडम, वो क्या है कि वो तो जनता तय करेगी ना। ये लोग थोड़ी तय करने वाले लोग हैं। ये लोग तय करने वाले होते तो इन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी को भी बेच पाया होता आज की डेट में। ऐसा नहीं होता है। देखिए जो भी स्टेट्स है, इस तरह सरकारें नहीं चलती है, इस तरीके से गवर्नमेंट में आप या अपोजिशन का कोई रोल नहीं बनता। ये बिहार की जनता भी जानती है कि ये लोग पूरे काम को इस वक्त डिस्टर्ब कर रहे हैं। इससे कोई बात, ये कोई तरीका नहीं होता है। आप लोगों ने राजनीति कर ली है, मुद्दों की राजनीति करी। आप देखिए कहां पर सरकार की नाकामी है। वो चीज जहां तक एसआरसीसी का इशू है, भाई ये तो सरकार का ये तो हर 6 साल, 8 साल, 10 साल के बाद होना चाहिए। और ठीक है, होना तो चाहिए, लेकिन विपक्ष ने यही तो कहा। विपक्ष ने टाइमिंग को लेकर ही सवाल उठाया। साथ ही विपक्ष ने यह भी कहा कि इतने कम टाइम में कैसे होगा। विपक्ष ने यह भी कहा अगर करना ही था तो पहले क्यों नहीं किया। विपक्ष ने यह भी कहा कि अगर वोटर लिस्ट में इतनी बड़ी दांती है तो फिर तो पिछले चुनावों में एनडीए भी फायदा ले गई। ये विपक्ष का कहना है। रचना जी, इलेक्शन कमिश्नर का मामला है, उनके ऊपर छोड़ दीजिए इस चीज को। ये वो लोग जाने, काम जाने, इंडिपेंडेंट संस्था है, न वो हमारे अंडर है, न वो इंडिया अंडर। देखिए ये लोग परेशानी लेकर क्यों बैठे? चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है। मेरी बात सुनिए ना शाहीन जी, चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है। कोर्ट आगे जो रुख रहेगा वो साफ कर देगा। साथ ही साथ विपक्ष अपना काम कर रहा है, आप अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ। जो विपक्ष के सवाल है वो मैं आपसे पूछ रही हूँ, जो आम लोगों के सवाल है वो मैं आपसे पूछ रही हूँ। ऐसे बहुत से आम लोग हैं ना, वो कह रहे हैं कि भाई इतने ज्यादा डॉक्यूमेंट हमारे पास है नहीं, हमारे पास तो मामूली डॉक्यूमेंट है जो बेसिक से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स की इतनी लंबी लिस्ट है ना कि वो लोगों के पास अवेलेबल नहीं है। देश का न्यायालय बैठा हुआ है, ऐसा थोड़ी कि कोई चीज जबरदस्ती थोप देंगे। ठीक है, जो डॉक्यूमेंटेशन होगा उसी पर तो काम चलेगा ना बाबा। ठीक है। और जब कोर्ट में इस मामले को उठाया गया था, मेरी बात सुनिए, जब याचिका लगी, जब कोर्ट में मामला सुना गया तो कोर्ट ने भी इनफैक्ट ये कहा था, इनफैक्ट जज ने कहा था कि भाई इतने सारे डॉक्यूमेंट ये तो मेरे पास भी नहीं है। कोर्ट ने ये भी कहा था कि भाई आधार कार्ड को इसमें बेस क्यों नहीं माना जा रहा किसी की पहचान के लिए। खैर ये अलग अलग टिप्पणी है, यह भी टिप्पणी है, किसी रुख पर या किसी फैसले पर कोर्ट नहीं पहुंचा है। लेकिन भूपेंद्र यादव जी, राजनीति अगर इसी तरीके से गरमाएगी तो ऐसा तो नहीं लगता कि जरूरी मुद्दों से भटक जाएंगे आप भी और विपक्ष भी? भूपेंद्र यादव जी अभी ऐसा है कि हमारे बिहार में खास करके और केंद्र के अंदर में विपक्षी जो है ये देश को सारिया से चलाना चाह रहे हैं, संविधान से। इस देश के अंदर में ये लोग जो है ना, एकदम इनकी बिहार में हार दिख रही है, जिसके ये लोग इस तरह का इलेक्शन बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं, लेकिन जनता जो है ना एकदम इलेक्शन। भूपेंद्र जी, आप चूंकि कार में ड्राइव कर रहे हैं, मैं जानती हूँ चुनावी टाइम है तो बिजी चल रहे होंगे, लेकिन जो आपकी कार में बाकी लोग हैं ना, उनसे कहिए कि थोड़ी देर शांति रखें ताकि आपकी आवाज ठीक से आए। मतलब जो ऑडियंस सुन रही है ना, उन तक आपकी आवाज ठीक से पहुंचे। मैं बता दूं के अंदर में इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है।
ये लोग मुद्दा विहीन लोग हैं। ये लोग बिहार के स्टेट के नहीं, देश के और बिहार का जो है ना रिसेट लोग हैं। इनको जो है ना मतलब माननीय चुनाव आयोग पर कोई विश्वास नहीं है। माननीय भूपेंद्र जी, मैं आपको अभी रोक रही हूँ, ठीक है? भूपेंद्र जी, जो आपके साथ में लोग बैठे हुए हैं ना, उनसे कहिए प्लीज शांति बनाए रखें। मतलब टीवी पर आपकी वॉल्यूम ठीक से जाए, ऑडियंस ठीक से समझ पाए, सुन पाए तो बेहतर होगा। मतलब पीछे से बहुत ज्यादा शोर है। मैं समझ रही हूँ चुनावी टाइम है तो गाड़ी से आप लोग लाइव में जुड़े हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा इस डिग्निटी को मेंटेन रखिए। थोड़ा सा कहिए कि शांति बनाए रखें। अब मुझे बताइए, अगर विपक्ष वाकई बॉयकॉट वाले रास्ते पर जाता है तो एक तरफा हो जाएगा चुनाव? भूपेंद्र जी, ऐसा है रचना जी, मैं बता दूं कि विपक्ष जो है ना ये गिदर भवकी दिखा रहा है। बिहार की आम को जो है ना ये संदेश मैसेज देना चाह रहा है, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। और हम ये बता दूं, माननीय चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर मतलब आप कह रहे हैं कि कोई मुद्दा है नहीं। मैं एक बार पूछ लेती हूँ, क्योंकि पटना में मौजूद है महिप, मैं महिप का रुख कर लेती हूँ। आप भूपेंद्र जी, आप ना अपनी तरफ से ऑडियो म्यूट कर लीजिए। जब आपके बोलने का नंबर आएगा ना तब आप बोलिएगा, ताकि कम से कम ये शोर ना आए। म्यूट कर लीजिए अपनी तरफ से। महिप, अगर तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि चुनाव में बहिष्कार का विकल्प खुला हुआ है, तो ये सिर्फ गीदड़ भभकी है क्या, या फिर इस रास्ते पर जा सकते हैं? क्योंकि आरजेडी तो बड़े बड़े नारे दे रही है और कह रही है कि सरकार बदलने वाली है, सत्ता बदलने वाली है, तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे। अगर मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं तो क्या वाकई बहिष्कार के रास्ते पर जा सकते हैं क्या, या सिर्फ कहने वाली बात है? जी बिल्कुल, ये सिर्फ कहने वाली बात है। किसी भी राजनेता के लिए जो चुनाव होता है वो सबसे अहम होता है, क्योंकि जो तेजस्वी यादव है वो लगातार यह कवायद अपने आप को बिहार के अगले मुख्यमंत्री के रूप में करने को देख रहे हैं। लगातार वह जो इंडिया महागठबंधन की बैठक होती है उसमें भी वो अपने आप को जो है वो 2025 का मुख्यमंत्री का कैंडिडेट जो है वो घोषित कर चुके हैं। और इसी को लेकर लगातार जो है वह इंडिया गठबंधन की बैठक लगातार 4-5 बैठकें जो है वो कर चुके हैं। और ऐसे में अब बैकरोल होना यह अपने आप में सवालिया निशान खड़ा करता है कि राजनीति इतनी बड़ी स्वार्थ की चीज है, और उसमें आप कह रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ होगा तो हम रोल बैक कर लेंगे, वोट का बहिष्कार कर लेंगे। तो ये सरासर जो है वो गलत है, और इसे सिर्फ और सिर्फ गीदड़ भभकी ही मानी जाए। यानी आप कह रहे हैं गीदड़ भभकी की तरह देखा जाए। लेकिन महिप, ना करते करते भी जो अभी तक वेरिफिकेशन हुआ है उसमें 50 लाख से ज्यादा ऐसे वोटर्स लिस्ट में पाए गए हैं जिन्हें नहीं होना चाहिए था। मतलब 50 लाख तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा हो गया, ऐसे नहीं कि कोई छोटा मोटा आंकड़ा है। और ये कैसे विपक्ष को मालूम है कि जिन वोटर्स का नाम हट रहा है वो सिर्फ विपक्ष के वोटर्स थे? हो सकता है सत्ता पक्ष के भी वोटर्स हों, और गारंटी थोड़ी ना इस चीज की। फिर विपक्ष इतना तूल क्यों दे रहा है? जी बिल्कुल, ये बहुत ही लाजमी सवाल है कि आखिरकार जब जो वोटरों का नाम कट रहा है उसमें आखिर ये वोटर हैं कौन। हमने पहले ही बताया कि सीमांचल के एरिया के सबसे ज्यादा वोटर हैं। जो बांग्लादेश से सटा हुआ बॉर्डर है वहां से लोग आते हैं और खेती बाड़ी के नाम पर, रोजी रोटी के नाम पर, और आके यहाँ के हो जाते हैं, फिर वो वापस नहीं होते। इसी को अब चिन्हित करके जो है लगातार सरकार जो है उन लोगों को तलाश रही है, ऐसे लोगों को तलाश रही है जो यहाँ के नहीं है, जो बांग्लादेशी हैं या बाहर के रहने वाले हैं, जो नेपाल से आए हैं और आके यहाँ के हो गए हैं। साफ तौर पर वो रोहिंग्या भी हो सकते हैं, साफ तौर पर नेपाली भी हो सकते हैं, बांग्लादेशी भी हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों को अब चिन्हित किया जा रहा है। अब चूंकि जो हम पिछले वोटों की बात कर लें तो उनमें अगर सीमांचल का एरिया देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो एप्लीकेशंस आए हैं आवासीय प्रमाण पत्र बनाने को लेकर, तो सबसे ज्यादा जो वोटर आवासीय प्रमाण पत्र के लिए आए वो सबसे ज्यादा इन्हीं एरिया से आए। तो इसी को लेकर अब जब इलेक्शन कमीशन और ब्लॉक ऑफिस से इन लोगों के नाम को काटा जा रहा है तो उसके बाद यह हंगामा शुरू हो गया। लगातार जो मुसलमान एरिया हैं, जो मुसलमान एरिया के लोग रहने वाले हैं, वह सबसे ज्यादा अगर वोट आज भी किसी को देते हैं तो वो आरजेडी को देते हैं। लालू यादव का जो समीकरण है उस पर वो विश्वास करते हैं और उन्हीं को वोट देते हैं, बीजेपी को ये वोट देते नहीं है। ऐसे में अब आरजेडी के जो नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार विधानसभा तेजस्वी यादव, उन्हें लग रहा है कि कहीं उनका वोट परसेंटेज घट ना जाए, कहीं उनकी इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में हार ना हो जाए,
इसको लेकर जो है यह तमाम कवायद जो है वो की जा रही है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन की तरफ से ना जानकारी भी शेयर की गई है, थोड़ी देर पहले ये जानकारी शेयर की गई है और बताया गया है कि 7 करोड़ 21 लाख जो मतदाता हैं उनके फॉर्म रिसीव हुए हैं, डिजिटल किए गए हैं और इन सभी मतदाताओं के जो ड्राफ्ट हैं वो मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे। साथ ही इलेक्शन कमीशन ने यह भी जानकारी शेयर की है कि जो 7 लाख के करीब मतदाता हैं उनके फॉर्म अभी प्राप्त नहीं हुए हैं, यानी ये जो पूरा प्रोसेस है ये चल रहा है। और यहाँ जो जिक्र किया गया है 7 करोड़ 21 लाख मतदाताओं का किया गया है। शाहीन जी, आपको लग रहा है सब कुछ ठीक ठाक तरीके से चल रहा है? और अगर चल रहा है तो विपक्ष ने इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाया? और ये जो 50 लाख से ज्यादा वोटर्स ऐसे हैं जिनका लिस्ट से नाम कटा है, ये आपके भी तो वोटर्स हो सकते हैं, ये उनके भी वोटर्स हो सकते हैं, ये थर्ड पार्टी के वोटर्स हो सकते हैं। रचना जी, मैंने साफ कर दिया पहले ही आपके प्रोग्राम में कि हमें ये नहीं पता कौन किसका वोटर है। ना हमें कोई भगवान ने किसी को भेजा उधर से कि वो लिख कर दिया हो कि ये जो 100 आदमी कटे, 200 आदमी कटे, ये आरजेडी की है, जेडीयू के हैं, बीजेपी की। लेकिन सीमांचल में ज्यादा हुआ है ये, जैसा अभी महित ने बताया। ठीक है। हाँ। इलेक्शन कमिश्नर अपने कानून अपने उस हिसाब से काम कर रहे हैं, हमें सहयोग करना चाहिए। जो लोग नहीं है वहां पे, जो वहां 20-20, 40-40 सालों से नहीं रह रहे, तो उनका वहां पर वोट देने का, रखने का कोई मतलब है नहीं। जिनकी डेथ हुई है उनका रखने का कोई मतलब नहीं है। कानून अपने हिसाब से चलता है, वो हमारे हिसाब से नहीं चलेगा, ना हमारे कहने पे चलेगा, ना आरजेडी के कहने पे चलेगा। इन लोगों को अभी देखिए, अभी इलेक्शन से पहले अपनी हार नजर आ रही है। ये सीधा फ्रस्ट्रेशन नहीं है तो क्या है, मुझे ये बताइए आप अर्चना जी, ये लोगों का जो अच्छा ये बताइए, आप कह रहे हैं विपक्ष की फ्रस्ट्रेशन है, मुझे ये बताइए कि एनडीए जिस तरीके से चुनाव की तरफ आगे बढ़ रहा है, चिराग पासवान ने कह दिया है सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, और क्या उनकी आगे की स्ट्रेटेजी होगी वक्त बताएगा, मतलब उसके लिए इंतजार करना होगा। हो सकता है कुछ और दल भी ऐसे सामने आ जाएं। अब नीतीश कुमार क्या फिर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे एनडीए की तरफ से? क्या ये कंफर्म है? रचना जी, हम एनडीए के साथी, बीजेपी के सहयोगी दल है। हम लोग जो भी इलेक्शन लड़ेंगे वो आपस में जो भी हमारा सलाह मशवरा होगा वो करने के बाद हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे। देखिए, इन लोगों की तरह तो है नहीं, इनने तो कांग्रेस को 2 सीटें भी नहीं दी। हम लोग अपने सहयोगी के साथ में चलते हैं, जो भी मशवरा होगा बातचीत करके जैसा होगा वैसा करेंगे हम लोग, उसके लिए हम लोग तैयार है, ठीक है, अपने साथी के साथ। लेकिन इतना तो तय है कि आरजेडी को अपोजिशन में इस बार जो है अगले 5 साल भी अपोजिशन, बिकॉज उनकी प्रॉब्लम्स है, तकलीफें हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है ना जीएम शाहीन जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि मुझे ऐसा लग रहा है जेडीयू को थोड़ा सा न्यूट्रल होना चाहिए, क्योंकि कब आरजेडी के साथ कब बीजेपी के साथ वो वक्त का तगाजा भी होता है ना। मतलब नीतीश कुमार तो यहाँ भी रहे हैं, वहां भी रहे हैं। तो रचना जी, थोड़ी सी शर्म भी आती है हम लोगों को जब हमें कोई बाहर से पूछता है कि आपकी जो क्वालिफिकेशन बताएंगे अपनी अपोजिशन लीडर की, तो हमारा सर से झुक जाता है। हम अरे क्या बहुत बड़ी बात कह दी आपने शाहीन जी, बहुत बड़ी बात कह दी। हो सकता है आने वाले टाइम में मतलब हाथ मिलाना पड़ जाए ना फिर से। नहीं, वो तो देखो, गुंजाइश खत्म है। भूल होगी, कहते हैं ना राजनीति में गुंजाइश छोड़ देनी चाहिए, दुश्मन का दोस्त बन जाए। मतलब ये दुश्मन अब दोस्त नहीं बनेंगे। हमारे नेता साफ कर चुके हैं प्रधानमंत्री जी के सामने भी कि पीछे जो गलती हुई है वो दोबारा नहीं दोहराएंगे। मेरा मन तो ऐसा कर रहा है ना आपकी इस बात को सुनने के बाद। नीतीश कुमार के वो जो अलग अलग टाइम के बयान होते हैं वो बड़े ट्रोल हो जाते हैं कई बार सोशल मीडिया पर। खैर, मैं भूपेंद्र यादव जी से पूछ लेती हूँ। भूपेंद्र यादव जी, एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री फेस कौन है इस बार? जी हेलो, मैं पूछ रही हूँ कि एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री फेस, एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री, एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री फेस, एनडीए की तरफ से आदरणीय नीतीश कुमार जी हमारे बिहार के डायनामिक पर्सनालिटी, जो सर्वमान नेता के रूप में हैं और वही रहेंगे 2025 सिर्फ और सिर्फ आदरणीय नीतीश जी। अच्छा, महित कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा, पटना से जो हमारे संवाददाता हैं वो कुछ कहना चाह